सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूएस का और आप देख रहे हैं स्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल पीड़ित आप भी हैं और पीएसएल पीड़ित मैं भी हूँ, और ये हमारा परिवार 5,85,00,000 पीड़ित निवेशकों का है, जिनकी देनदारी भारत सरकार यानी कि सेबी विभाग पर 49,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। 5,85,00,000 निवेशकों का भुगतान 49,000 करोड़ रुपया सेबी विभाग को करना है। दोस्तों, कंपनी की अगर बात करें, कंपनी 40 साल से अपने काम को लीगल तरीके से करती चली आ रही थी। 5.25 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल की छोटी छोटी स्कीमों में गरीब निवेशकों का पैसा इन्वेस्ट कराकर उनको पैसा डबल कर ये कंपनी लगातार 40 सालों से देती चली आ रही थी। अचानक आरबीआई की तरफ से एक 2009 में एक सेबी विभाग की उत्पत्ति हुई। उसने इस कंपनी की देख रेख का जिम्मा लिया, लेकिन उसने अपने जिम्मे को गलत तरीके से दोस्तों सेबी विभाग ने अपने अधिकारों को बढ़ाकर पल्स इंडिया लिमिटेड को गलत तरीके से इन्वेस्ट करने वाली एक कंपनी बना दिया, यानी कि अवैध तरीके से धन वसूली का ठप्पा लगा दिया उस कंपनी पर, जिस कंपनी को भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया। 1957 में यह कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई और इस कंपनी ने 2 बार अपने कंपनी का नाम बदला। पहले पीजीएफ रखा, पीजीएफ के बाद पीएसएल रखा, और अब इस कंपनी को धराशायी कर दिया गया है। निवेशक परेशान है, जमाकर्ता परेशान है, अभिकर्ता परेशान है। लेकिन 2014 से लेकर अभी तक निवेशकों का जो पैसा सेबी की पास अटका हुआ है वो निवेशकों तक अभी नहीं पहुंचा, और इसकी अभी जो रूपरेखा चल रही है सेबी विभाग के पोर्टल पर, वो आप भी भली भांति परिचित है कि किस तरीके से सेबी विभाग निवेशकों को रिझा कर पैसे दे रहा है। और अभी तक रिफंड प्रोसीजर के नाम पर जो झुनझुना निवेशकों के हाथ में पकड़ाया गया है वो केवल 2,500 से लेकर और अब तक 15,000 तक की प्रक्रिया चल रही है। और ये प्रक्रिया केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने बॉन्ड ऑनलाइन सबमिट किए हैं और उनके मोबाइल नंबर अपडेट हैं, उन पर मैसेज आ गया है। उन्हीं लोगों के लिए ये 10,100 से लेकर 15,000 तक का प्रोसीजर चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, हालात इस वक्त बहुत दयनीय है, क्योंकि इस वक्त 49,100 करोड़ रुपए में से 2018 से ये प्रोसीजर चालू किया गया। 6 साल तक ये कोर्ट कचहरी में पड़ा रहा, और अब प्रोसीजर के नाम पर जो हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है सेबी के विभाग की तरफ से, आरएम लोढ़ा कमेटी की तरफ से, उसमें निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं असंभव है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, पैसे की देनदारी भी बहुत ज़्यादा है, और सेबी विभाग की जो चाल है वो इतनी धीमी गति से चल रही है जैसे कोई ग्रह वक्री कर रहा हो। अब दोस्तों, वक्री ग्रह की तरीके से अगर सेबी विभाग की चाल चलती रही तो संभवतः 49,100 करोड़ रुपया 20 साल में भी ये नहीं बांट सकते। अतः हमारा सरकार से निवेदन यही रहा है कि जल्द से जल्द पीएसएल का मैटर को सुलझाया जाए और निवेशकों को एक आसान तरीके से पैसा देना शुरू किया जाए। ऑनलाइन प्रोसीजर से सभी निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, ये सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि इस वक्त आरएम लोढ़ा कमेटी
के हाथ में जो रिफ़ंड प्रोसीजर चल रहा है, उस रिफ़ंड प्रोसीजर के चलते निवेशकों को पैसा इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि RM लोढ़ा कोई भी अपडेट सार्वजनिक नहीं दे रहे हैं, ना वो ये बताने को राजी है कि किस राज्य में कितना पैसा हमें पहुंचाना है। और कोई भी सिस्टम इनका इस टाइम सही नहीं चल रहा क्योंकि बहुत सारे झोल इस वक्त सेवी विभाग के प्रोसीजर में है और उससे ज़्यादा कमियां RM लोढ़ा कमेटी में है। अब दोस्तों ऐसे में 49,100 करोड़ रुपया जो इस वक्त सरकारी खजाने में पड़ा हुआ है और उसका उपयोग किया जा रहा है क्योंकि हम लोगों को केवल सीमित पैसा ही हम लोगों को दिया जा रहा है, बाकी सरकार अपने रसूख में खर्च कर रही है। अब दोस्तों ये एक किसी कंपनी का मैटर नहीं है, ऐसी 300 कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय और रजिस्टर्ड कंपनियां थी जिन पर पैसा करोड़ों था और करोड़ों रुपया उनका यहाँ पर गरीबों का लगा हुआ था, उन पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने अपने अधीन में कर लिया और अपने तरीके से प्रोसीजर चला रही है। और प्रोसीजर ऐसा है जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, ऐसे ही हालात इन चिटफंड कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर उनका पैसा हड़प कर उनके संचालकों को जेल में डालकर और अपनी मनमानी से पैसा वसूला जा रहा है और निवेशकों को केवल ऊंट के मुंह में जीरा समान ही प्रोसीजर के माध्यम से दिया जा रहा है। सभी निवेशकों के बॉन्ड घर पर पड़े हुए हैं, सभी निवेशकों ने ऑनलाइन पर प्रोसीजर के माध्यम से बॉन्ड सबमिट नहीं किए। यही विडंबना बनी हुई है कि ऑफिस खुले तो निवेशकों का पैसा मिल सके, लेकिन ऑफिस एक दशक होने जा रहा है, खुलने की कोई दूर दूर तक रूपरेखा नहीं है। धराशायी कंपनी हो चुकी है और इसका पैसा भी उर्द खुर्द कर दिया जा चुका है, फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है जो कि सेवी विभाग के अधीन में इस वक्त चल रहा है। तो दोस्तों हम सरकारी प्रक्रियाओं के गुलाम बने हुए हैं, पैसा हमारा हमारी औलाद को मिलेगा ना हमें मिलेगा ये संभवतः हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों जब भी कोई अपडेट हमारे पास आती है हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं, लेकिन भारत सरकार की जो गलत नीतियाँ इस वक्त चल रही हैं गरीब निवेशकों के हितों में नहीं है, उसी को लेकर हम अक्सर अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख आते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।